माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार तिवारी टीकेटी सर आज आपको कुछ कानून या नियम से संबंधित शब्दावली बताता हूँ जो कॉमर्स के बच्चों के लिए भी और बाकी अन्य जो इंग्लिश के शब्दावली में इंटरेस्ट रखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी प्रकार के कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं जब वो कोर्ट जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला, लॉयर। ये एक संज्ञा है। वह व्यक्ति जो कि कानूनी सलाह देता है, वैध दस्तावेज तैयार करता है और उसे न्यायालय में जज या न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है। आगे हमारा शब्द है एडवोकेट। यह भी एक संज्ञा है। ये वह व्यक्ति होता है जो कोर्ट में किसी पक्ष को बचाने का कार्य करता है, अर्थात उसके तरफ से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज प्रस्तुत करके लड़ता है। अगला है हमारे पास सॉलिसिटर। सॉलिसिटर जो कि एक संज्ञा है। ये भी वह व्यक्ति है जो कि दस्तावेजों का पूरा बंडल तैयार करता है। सारे वैध दस्तावेज होते हैं जिसमें खासकर किसी ज़मीन या भवन के बिक्री या खरीदी से संबंधित मामले रहते हैं। लोगों को कानूनी मामलों में सलाह भी देने का काम करते हैं। ये होते हैं सॉलिसिटर। आगे आते हैं काउंसिल। यह भी एक संज्ञा है। काउंसिल का मतलब सलाह। विशेष रूप से किसी दक्ष या बड़े लोगों के द्वारा, अर्थात एक तरह का सलाह कि आप इसको बेचिए ना बेचिए, इसमें केस लड़िए ना लड़िए, यह आपके लिए उचित रहेगा अनुचित रहेगा, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उसको ही काउंसिल कहा जाता है। फिफ्थ नंबर का वर्ड है हमारे पास बैरिस्टर। ये भी एक संज्ञा है। खासकर ब्रिटेन या लंदन के जो वकील होते हैं बैरिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। आपने सुना होगा कि गांधी जी वहाँ गए थे और वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री लेके आए थे। तो वह वकील जो उच्च न्यायालय में केस या प्रकरण को लेकर लड़ने का अधिकार रखते हैं। इट मीन्स हाई कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी पक्ष के साथ में। नेक्स्ट आते हैं पेटिशन। पेटिशन जो शब्द है वह भी एक नाउन या संज्ञा है। एक्चुअली क्या होता है, ये लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के हस्ताक्षर या सिग्नेचर करवाए जाते हैं, जिसके द्वारा वे अपने मांग को किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अर्थात आप अकेले जाके उस चीज़ को नहीं बोल सकते। अगर आपको कुछ परिवर्तन चाहिए तो आपको बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के वैध हस्ताक्षर चाहिए। इसी को कहा जाता है पेटिशन। आगे आते हैं स्यू। ये एक क्रिया है। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी के विरुद्ध दावा करते हैं कि वो मुझे बोला है भाई कि मुझे मारेगा, पीटेगा, हानि पहुंचाएगा या किसी प्रकार से मुझे उससे खतरा है, तो इस मामले को कहा जाता है स्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अगला है एक्यूजेटरी। उससे पहले है एक्यूज। दोस्तों, एक्यूज है वर्ब अर्थात क्रिया। यह कहना कि किसी ने कुछ गलत किया है और किसी चीज़ के लिए वह आरोपी है ना। मतलब किसी के ऊपर आरोप साबित करना, अर्थात बोल देना कि हाँ भाई यही वो व्यक्ति है जिसको आप ढूंढ रहे थे, यही है वो आरोपी। अगला आते हैं एक्यूजेटरी। ये भी एक विशेषण है, अर्थात एक्यूज से बना हुआ एक्यूजेटरी पहले क्रिया था, अब ये विशेषण है। ऐसा सलाह देना कि आप सोचते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया है, अर्थात एक गुण का काम करता है, क्वालिटी का काम करता है। आगे आ जाते हैं नंबर 10, एलिग। यह एक वर्ब है, क्रिया है। भाई क्या होता है कि कई बार बिना किसी ठोस सबूत के सच्चाई पेश करना, यह भी देखा गया है। इसी को ही कहा जाता है एलिग। नंबर 11 में लिखा हुआ है एलिगेशन, जो कि एक संज्ञा है। भाई एक ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट या कथन जिस पर बिना किसी सबूत के बल पर
तैयार किया गया होता है और ये कहा गया होता है कि किसी ने कुछ अवैध काम किया है, मतलब बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, उसी को ही एलिगेशन कहा जाता है। नंबर 12, प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट शब्द आपने टीवी में बिल्कुल सुना होगा मूवी देखते समय। यह भी एक क्रिया है, नियमतः किसी के रूप उसके अपराधी होने का दोषारोपण करना, किसी के ऊपर यह बोलना कि हाँ भाई ये अपराधी है, अर्थात न्यायालय में किसी को कानूनी रूप से दोषी करार देना, पूर्ण रूप से बता देना कि हाँ साबित कर देना यही है वो दोषी। एंड द लास्ट वर्ड, रैंसम। रैंसम क्या होता है दोस्तों? एक संज्ञा है फिलहाल तो। यह वो धन होता है जो किसी अपराधी के अपराध को कम करने या उसे अपराध से पूर्णतः मुक्त कराने हेतु दिया जाता है। तो ये आज 13 वर्ड्स जो कि न्यायालय या कानून से संबंधित है आपको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। यही नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपके और जो भी डाउट्स होंगे कानून से संबंधित वर्ड्स वो आपको बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।